चलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ। अभी मैंने आपको मेथी दिखाया ना, अब मैं ये धनिए का दिखाती हूँ आपको। कमाल। इसकी तो मैंने चटनी बनानी है, तो इसके मैं डंठल है ना, ये थोड़े थोड़े रखूँगी मैं। तो देखिए, इसका ये धागा होता है ना जो बांधी होती है, वो थोड़ा मैं काट लूँगी। और इसके डंठल है ना, वो ज़्यादा नहीं निकलेंगी, क्योंकि अब है ना ये ठंडी तो शायद अब जाने वाली है। ठंडी जाने वाली है तो शायद अब तो ये महंगा मिलने लगेगा। तो अब सोचती हूँ कि सब्जी मंडी जब भरे शाम को तब जाऊँ और 2-4 लेके आऊँ और थोड़ी सुखा के रखूँ। तो ये क्या होता है, गर्मी में बहुत मिलती भी नहीं है और महंगी भी मिलती है, तो क्या है, काम में आएगी। तो इसको सुखा के रख देंगे और थोड़ी चटनी बना देंगे। तो ये चटनी है ना, तो भेल बनाते हैं, रगड़ा पेटिस बनाते हैं, सेवसण बनाते हैं। तो इसमें क्या है, जब भी चाहो तब ये चटनी पड़ी होती है ना, तो फटाक से बना देते हैं कुछ। अगर चटनी बनानी बाकी हो ना, तो ऐसे होता है कि अरे भाई कौन करे, चटनी बनाओ, फिर आंवली की चटनी बनाओ, इमली की चटनी बनाओ, खजूर इमली की बनाओ। तो ऐसे आलस आ जाता है ना, तो फिर ये कुछ नया बनता नहीं है। तो ये क्या बना के रखती हूँ मैं चटनी, और उसको क्या फ्रोजन कर देती हूँ फ्रीज में। तो ये चल जाती है 15-20 दिन तक। तो क्योंकि ये गर्मी में ज़्यादा ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि गर्मी में ये सब्जियां कम आती है ना। तो क्या करते हैं, ये हम सूखी जो सब्जियां होती है, मटर, वो ये होते हैं ना ग्रीन मटर, तो ये सूखे मिलते हैं ना, जब सूख जाएंगे तब आएंगे ना ये, तो उसका वो सौसण बना दूंगी। फिर वाइट आते हैं ना, तो उसका मैं रगड़ा पेटिस बना दूंगी, फिर पोहा बना दूंगी। फिर गर्मी में क्या है, पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो ये खाने का कुछ शाम को ज़्यादा मन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, शाम को कुछ ऐसा नाश्ता जैसा बना देते हैं, या पानी पूरी बना देती है, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये चटनी बना के रखते हैं, और ये चटनी सुखा के रखते हैं। थोड़ी पुदीना भी थोड़ा बहुत सुखा लेते हैं। तो क्या है, मैं चाय का मसाला घर पे ही बनाती हूँ, तो मुझे चाय का मसाला घर का ही पसंद है। तो मैं ये मसाले के लिए भी ये पुदीना सुखा के रखती हूँ। और चाय का मसाला मेरा चल जाता है महीना 1.5 महीना, 2 महीना शायद चल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये पुदीना सुखा के रखती हूँ, क्योंकि ये 12 महीने तो पुदीना मिलता तो है, लेकिन बहुत महंगा हो जाता है। तो मैं सुखा के रख लेती हूँ, तो क्या इजी पड़ता है हमें। बनाने में भी और पैसे में भी ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, बना के रखो ना, तो ऐसा होता है। तो आप देखिए, ये सब झंझट वाला काम है, तो ये मैं सब करती रहती हूँ। तो आप देखिए, इसके पूरे डंठल मैंने ज़्यादा थे ना, वो सब निकाल दिए, और ये सब रख लूँगी। और उसका धनिए की मैं चटनी बना के रख दूँगी, पूरी भर के, डिब्बा भर के, बराबर है। तो अभी थोड़ा दिन तो चल जाएगी, फिर थोड़े दिन तो चल जाएगी ये। बराबर है। तो चलो, ये मैंने धनिया भी ऐसे सही से कर लिया है, सब देख लो। अब ये इसके थोड़े थोड़े डंठल हैं ना, ये डंठल डालेंगे ना हम, तो क्या होता है, चटनी गाढ़ी भी बनती है और उसकी स्मेल भी अच्छी आती है, और अच्छी गाढ़ी हो जाती है और अच्छी लगती है, स्मेल ज़्यादा आती है, मस्त
खुशबू आती है धनिया की ज़्यादा, इसमें ऐसा होता है। तो इसमें जो पका हुआ है काला पड़ गया है वो सब निकाल देगी, क्योंकि ये मैं कल लाई थी शाम को। तो फिर शाम को तो मुझे टाइम नहीं मिला, फिर यूट्यूब में लाई में गई ना, ऐसा तो खाना बनाया, खाना खाया, तो टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज भी थक तो गई हूँ मैं पूरा घर का काम करके, लेकिन ये मैं नहीं करूँगी ना तो इसके अगली बार लाई थी ना वो भी मुझे फेंक देना पड़ा था, सूख गया था पूरा, क्या करूँ। और जो ये थैली में रखा था ना प्लास्टिक की, तो ऐसे चिकना पानी वाला हो गया था। जो अगर बाहर रखा होता है ना तो ऐसे सूख जाता है ना तो हम रख सकते हैं, लेकिन ये क्या गीला हो जाएगा, चिपचिप हो गया था ऐसे, तो मैंने उसको छोड़ दिया, फेंक दिया सब, क्या करूं अब। और ये फूल गोभी लाई हूँ, बैंगन लाई हूँ, मिर्ची लाई हूँ, ये सब भी ये थैली में भर के फ्रिज में रखना पड़ेगा ना। ये आप लड़कियां जॉब करती है, लड़के जॉब करते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन ये आप सोचो ज़रा, ये घर का जॉब भी कोई कम नहीं होता है, बहुत परेशानी वाली बात है। अब मम्मी पापा होते तो कुछ बता भी सकते, अभी तो वो भी नहीं रहे, तो मन की बात भी किसको करे, ऐसा लगता है जैसे मम्मी होती तो अपना दुखड़ा रोते कि भाई मम्मी मुझे ये है, मुझे वो है, भाई ये मुझे थक गई हूँ। तो मम्मी बेचारी होती है तो बोल लेती है कि भाई आ जा 2-3 दिन के लिए और रह जा, तो तुझे चेंज मिलेगा। लेकिन अब नहीं रही मम्मी, नहीं रहे पापा, और जिनको जो चाहिए था वो सब उनके हाथ में मिल गया, तो भाई अब हमको क्यों बुलाएंगे, तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई वहाँ। मम्मी पापा गए तो समझो लड़कियों का तो पूरा मायका ही बंद हो जाता है, क्या करें। मम्मी बेचारी बहुत मेरे लिए सोचती थी। देखो ये कितने अच्छे से अच्छा साफ हो गया है, मस्त। ये कुछ कुछ घास जैसा है ना, ये और कुछ आ जाता है, तो ये सब हम अच्छे से निकाल देना, तो क्या कोई चटनी गंदी ना हो। ये मम्मी पापा रहते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी है। मेरी मम्मी तो अचानक चली गई, पापा भी चले गए, अभी 1.5 साल हुआ, मम्मी को पहले गई थी। तो मम्मी के जाने के बाद से मुझे मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और रोती रहती हूँ। आज 6 साल हुए फिर भी मैं मम्मी के लिए रोती हूँ, बोलो इतनी बड़ी हूँ फिर भी, मेरा बेटा भी शादी के लायक हो गया, फिर भी मेरी मम्मी मुझे याद आती है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो उसका ही था मुझे, कि भाई बेटा तुझे ये है, तो ये कुछ मन की बात मैं उसे कर सकती थी, और किसी से तो मैं, अब तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तू जीती है या मरती है कि क्या करती है, क्या है। ये जो जीवन है ना वो अब सब मतलब वाला हो गया है। आप सोचो, जब ज़रूरत होती है तो सब बुलाते हैं, फिर कोई नहीं बुलाता, भाई हो बहन हो कोई भी हो, उनका काम निकल जाता है तो फिर वो टाटा बाय बाय। उन लोगों का कितना सपोर्ट किया मैंने, फिर भी इसका मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपना मान के उनको कितना चाहा, कितना उनका रखा, और उन्होंने बदले में क्या दिया, मुझे धोखा दिया, बुलाना ही बंद कर दिया, चीटिंग की मेरे साथ, बहुत चीटिंग की। कोई बात नहीं, उनका काम निकल गया, भाई से सब लेना था वो ले लिया,
और अब सब एक हो गए। और मुझे, क्योंकि उनको क्या हुआ, मेरे बेटे का जॉब आया ना तो अच्छा नहीं लगा। किसी का अच्छा नहीं देख सकते, अपने ही नहीं देख सकते, दूसरे की तो क्या बात करें। तो दुनिया ऐसी है भाई, जलती है बहुत। अरे ये सोचो कि भाई अपना बच्चा है, अच्छा होगा तो क्या है, अपने ही काम आएगा ना कभी। और मेरा बेटा बोलता है जाने दो ना मम्मी, हमें क्या करना है, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। और ये मेरी बेटी, आप शायद वीडियो देखते होंगे ना, वो डाउन सिंड्रोम है, उसे कम समझ आता है। तो मैं बहुत कहीं आती जाती नहीं हूँ, शायद ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। कोई शादी वादी होती है, दूर तक होती है तो मैं नहीं जाती, इधर हमारे यहाँ होती है तो जाती हूँ। और उसके घुटनों में भी बहुत तकलीफ है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, थोड़ा चलती है। तो मैं, और उसको कहीं ले जाना हो ना तो वो तैयार ही नहीं होती, मुझे नहीं आना ऐसा बोलती है। और क्या होता है, उसके लंबे बाल है, फिर उठाओ, उठती नहीं है, फिर तैयार करो। मैं तो इतना थक जाती हूँ, मैं बोलती हूँ छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। तो आप सोचो इस माँ की कैसी परिस्थिति होगी। आज वो हो गई है 21 साल की, तो 21 साल से ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक जेल में हूँ। हाँ, मेरी मम्मी थी तो कभी कभी चली जाती, लेकिन अभी तो मायके का जो रास्ता है ना वो ही भूल गई मैं। बहुत दुख होता है। तो क्या करें, संसार है पूरा मतलबी। तो आपको भी मैं बोलती हूँ, ये मैं बड़ी हूँ, मेरा अनुभव है। तो आप भी किसी को अगर मदद करो, हेल्प करो, तो पहले सोचो कि ये आदमी बाद में कैसा निकलेगा, आपके सामने देखेगा या उसका काम निकल जाए तो चला जाएगा। ये सोच के उसकी हेल्प करना, क्योंकि आजकल लोग बहुत लोमड़ी जैसे हो गए कि बात ही मत पूछो। मुझे तो इतना अनुभव हो गया है कि अब मैं किसी के साथ बोलना ही नहीं चाहती, मैं अपने घर में रहती हूँ। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें टाइम मैं निकालती हूँ। क्या करें। अभी कहीं जाए या घूमने जाए, मॉल में जाए, कहीं भी जाए, जा सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये मेरी बेटी है, उसको ज़्यादा देर तक रख के नहीं जाती, और मैं ये घुटनों में दर्द है तो नहीं जाती हूँ। तो ये मॉल में ये सब घूमना पड़ता है ना, तो मैं थक जाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। और मुझे ऐसे किसी को फोर्स करके बुलाना भी नहीं, आए तो वेलकम है, ना आए तो भीड़ कम है, ऐसा ही रखने का। इनको ऐसे पीछे पड़ जाओ, नहीं आना, मेरे घर क्यों नहीं आते, आप नहीं आए, ऐसा क्यों किया, तो वो ज़्यादा मान मांगते, ऊपर बैठ जाते, चढ़ जाते चने के जाल पर। अरे जाओ भाई, रहो अपने घर, हम अपने घर भले, मत आना, हमें कहाँ आपका खाना है। हमारा जो है वो कमाते हैं, खाते हैं, कभी मांगा तो नहीं किसी से। ऐसे बदतमीज लोग होते हैं ना कभी कभी, पता नहीं ये कर्मों का दोष है कि क्या है, वो पता नहीं चलता हमें। लेकिन ये कई लोग मिलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब भी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और पूरा अपना मूड खराब करके रख देते हैं। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपसे कोई
ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आपसे काम निकलवाना चाहता है, तो आप ध्यान रखना कि ये आदमी आपके काम आ सकता है या मुकर सकता है टाइम आने पर। तो ये सोच लेना, बाद में हेल्प करना, क्योंकि सगे किसी के नहीं होते तो बाहर वाले की तो क्या बात करेंगे। ये सब बातें मैं कहीं जाती नहीं हूँ, आजू बाजू में पड़ोस में भी मैं नहीं बैठती हूँ। हाय हेलो से ही काम है, मैं घर में ही बैठी मेरा काम करती रहती हूँ। लेकिन ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम मेरी फैमिली में वीडियो बनाती हूँ और सबसे बातें करती हूँ। तो क्या है, मेरा टाइम थोड़ा निकलता है। और अभी मैं एक दूसरा वीडियो डालने वाली हूँ। मेरा ब्लॉग है, जो मेरा फर्नीचर का काम चल रहा है फ्लैट का, उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं रखूँगी इसमें, तो आप देखना जाके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करना। कोई कमेंट नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं। जो मैंने बोला है वो, जो मैंने आपको सुझाव दिया है वो पसंद आया कि नहीं। तो क्या ज़्यादातर मैं घर में रहती हूँ और क्या करती हूँ पता है, ये प्रेमानंद जी महाराज है ना, उनके जो वीडियो मैं देखती रहती हूँ। उनके जो इंस्टाग्राम में रील्स होते हैं ना, उनमें रिमिक्स के बनाती रहती हूँ और उनके भजन लगा के रखती हूँ। तो ऐसे ही ये अच्छा है लोगों के साथ भेजामारी करने से। तो ये जीवन है, तो ये चलता तो रहेगा ही भाई, ये चक्कर जो दिया है, तो अब क्या करें। चलिए, तो अब तो हम जाते हैं, 11 सवा 11 बज गए हैं। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना और कमेंट ज़रूर करना और पूरा देखना। ऐसे नहीं कि भरे ये 17 मिनट का है, कौन टाइम बिगाड़े, ऐसा मत करो। मैं ये कुछ बोलती हूँ ना तो इसमें कुछ समझने लायक होता है आपका, समझे। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसमें यूट्यूब में यंगर ही होते हैं, तो उनको भी एक सीख मिले कि ये भाई ये जो ये बाल है ना, ये सब ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, बराबर है। तो कुछ तो अनुभव हुए होंगे ना हमें भी, तो इसलिए मैं बताती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तो ये देखना है वीडियो पूरा और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिलता है कि भाई चलो मेरी वीडियो लोगों को कैसी लगती है, उसका उन लोगों का ओपिनियन कैसा है, वो सब मैं जानना चाहती हूँ। तो सब यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। कल मिलते हैं, राधे राधे।